हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सही होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, और इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी। इसका मतलब है जो आपका सब्जेक्ट है और एक जो आपकी वर्ब है उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक। और आपको जो है इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ग्रामर में जो है सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। देर आर अराउंड 20 रूल्स, और इन सारे रूल्स से ही आप क्या करते हो, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हो। आपको जो है इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है सेंटेंस के फॉर्मेशन पे। तो आज हम इन रूल्स को देखेंगे। दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो रूल नंबर 1, the basic principle of subject verb agreement is that singular subject needs singular verb and plural subject need plural verb। तो पहला रूल क्या है, जो सबसे बेसिक रूल है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है द गर्ल इज़ प्लेइंग, तो गर्ल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे इसमें। और इसका जो प्लूरल का एग्जांपल देखो, द गर्ल्स आर प्लेइंग, तो यहाँ हमारी वर्ब बदल गई है। सिंगुलर में क्या है, इज़ है, और प्लूरल में क्या है, आर है, ठीक है। वैसे ही अगला सेंटेंस देखो, द बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल, और प्लूरल में द बॉयज़ हैव गॉन टू स्कूल। तो सिंगुलर में हैज़ है और प्लूरल में हैव है। तो हमारी जो वर्ब होती है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। दूसरा रूल है दैट रूल्स इज रिगार्डिंग टू द पर्सन। ये जो सेकेंड रूल है ये पर्सन्स के अकॉर्डिंग है। तो पहला इसमें पार्ट है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और द प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो अगर आपका जो सेंटेंस है, आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करोगे। जैसे आई लाइक द सीनरी, आई जो है फर्स्ट पर्सन है बट ये सिंगुलर है, तो आपने यहाँ लाइक यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब है ये। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वी लाइक द सीनरी, अब वी जो है वो प्लूरल है होने को बट इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करते हो, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो। ओके, अब आते हैं सेकेंड रूल पे। जो सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन के साथ भी आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करोगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपका सेकेंड पर्सन। जैसे यू लाइक द सीनरी, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन भी हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करता है, ठीक है। ही लाइक्स दी सीनरी, एंड कुछ थर्ड पर्सन पे आप प्लूरल का भी यूज़ कर सकते हो। जो थर्ड पर्सन अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा, अगर आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेगा। जैसे अगर आपका थर्ड पर्सन ही लाइक्स द सीनरी, ठीक है, तो ही यहाँ आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो आपने जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। अगर आपका थर्ड पर्सन जो है प्लूरल होता, जैसे अगले एग्जाम्पल में है दे लाइक दिस सीनरी, इसमें जो आपका थर्ड पर्सन है इट इज़ प्लूरल, तो आप जो है यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। ओके, अगला रूल है अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। When we use an uncountable noun as the subject of a verb, we use a singular form of the verb। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होता है, ठीक है। आपकी अनकाउंटेबल नाउन कोई भी हो उसके साथ आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे द वाटर रन्स सॉफ्टली, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी जो है इट इज़ अनकाउंटेबल, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। फियर बिगिंस टू हॉन्ट हिम, ये भी जो है अनकाउंटेबल है, फियर को हम काउंट नहीं कर सकते।
अब चौथा रूल है दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. When we use a singular noun as the subject of the verb, we use a singular verb and plural noun takes a plural verb. अभी बताया था मैंने, फर्स्ट रूल जो है उसी को रिपीट है कि सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो और प्लूरल के साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हो. एग्जाम्पल, द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई. मून सिंगुलर है तो मून के साथ सिंगुलर वर्ब आई है वर्स. द चिल्ड्रन वर स्विमिंग. चिल्ड्रन जो है प्लूरल होता है एंड तो उसके साथ हमने वर का यूज़ किया. वर जो है क्या है, प्लूरल है. अब है फिफ्थ रूल, व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट वन ऑफ. तो वन ऑफ के साथ आप हमेशा वन ऑफ, उसके बाद आएगा प्लूरल नाउन. ठीक है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो इसके साथ हमेशा जो आपकी वर्ब होती है दैट इज सिंगुलर. अगर आपके सब्जेक्ट में वन ऑफ और उसके बाद आती है कोई प्लूरल नाउन तो आपके सब्जेक्ट में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी. एग्जाम्पल है वन ऑफ द गर्ल्स. ठीक, वन ऑफ है, द गर्ल्स इज प्लूरल नाउन, तो गर्ल्स के बाद आप हमेशा सिंगुलर का यूज़ करोगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो वन ऑफ होगा ना, एक ही होगा, सिंगुलर होगा, तो हम यहाँ पे को जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है. So there are many examples like one of the students were talking, one of the birds were chirping. अब आता है sixth rule. Sixth है when a clause or a long group of words in the subject, we have to be careful to make the verb agree with the subject. तो अगर एक clause या फिर group of word जो है आपका subject है तो वहाँ पे को आपको सोच समझ के अपनी जो वर्ब है उसका यूज़ करना है. जैसे द चेयर विच आई बॉट येस्टरडे आर वेरी कॉस्टली. अब आप यहाँ पे को जो है आपका जो सब्जेक्ट है कहाँ से कहाँ तक है, द चेयर से येस्टरडे तक. ठीक है, पूरा इतना बड़ा क्लॉज आपका सब्जेक्ट है तो चेयर्स जो हैं यहाँ पे को प्लूरल है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे को प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा. अब देखो द वुमेन whom I met in the market. अब यहाँ तक आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरा क्लॉज आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. तो वुमेन जो है वो सिंगल है तो आप जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हो एंड सिंगुलर वर्ब इज वर्ज. ओके, तो ये है हमारा सिक्स्थ रूल. नाउ सेवंथ रूल, the verb has to agree with the real subject that follows the introductory there. If the subject is singular, then there will be followed by singular verb and the subject is plural. Then there will be followed by a plural verb. ठीक है, तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो देयर से शुरू होता है, ठीक है, THERE देयर से शुरू होता है, तो यहाँ भी वही बेसिक रूल यूज़ करना है आपने. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे. जैसे देयर इज़ नो चेयर इन द रूम, तो यहाँ नो चेयर सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक, तो आप सिंगुलर वर्ब जैसे इसका यूज़ किया आपने. अब इसी को आप चेंज करो, देयर आर नो चेयर्स इन द रूम. अब यहाँ पे को हम चेयर्स की बात करें, चेयर्स आर प्लूरल, तो चेयर्स के साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हो. अब आते हैं नेक्स्ट पे. अगर आपके सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा नाउन्स एज अ सब्जेक्ट काम कर रही हैं, ठीक, दो या दो से ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली बातें क्या होंगी, प्लूरल होंगी. तो प्लूरल के साथ आप क्या यूज़ करते हो, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हो. ठीक है, एग्जाम्पल सतीश एंड हिज सिस्टर. यहाँ दो है ना, सतीश है और उसकी बहन है, तो आप जो है प्लूरल का यूज़ कर रहे हो एंड उसके बाद आपने प्लूरल यूज़ किया तो दैट विल बी हैव. ठीक, हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है. हैव गॉन टू सी अ मूवी. ओके, देन माई फ्रेंड्स एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो. ओके, तो माई फ्रेंड एंड हिज फादर, यहाँ भी दो आपके सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ क्या आएगा, आर आएगा, प्लूरल आएगा. ठीक है, अब आते हैं नाइन्थ पे. नाइन्थ रूल क्या कहता है, फॉर डिस्टेंसेस, वेट, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी वी यूज सिंगुलर वर्ब इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल. तो डिस्टेंस के साथ,
वेट के साथ, हाइट के साथ, अमाउंट ऑफ मनी के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हो, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा हो। अगर आपने कहा कि द डिस्टेंस, आप ये नहीं कहोगे द डिस्टेंस आर 10 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, ठीक है। आई हैव 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे को जो है आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़, अब 10,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है ना, तो 10,000 के साथ भी आप क्या यूज़ करोगे, इज़। 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल सम, ठीक। 3 किलोमीटर्स इज़ अ स्मॉल डिस्टेंस। 500 फीट अबव सी लेवल इज़ नॉट अ ग्रेट हाइट, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस के साथ, वेट के साथ, हाइट के साथ और अमाउंट ऑफ मनी के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हो, ठीक है। अब द टाइटल ऑफ द बुक्स, द नेम ऑफ द हाउसेज और अ होटल इन प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब बुक्स के टाइटल, अगर किसी बुक के टाइटल में जो है एस आ रहा है, यानी उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको कि वो क्या है, प्लूरल है, ठीक। बुक्स के टाइटल के साथ हो गया, होटल के नेम के साथ हो गया, घरों के नाम के साथ हो गया, अपार्टमेंट के नाम के साथ हो गया, बिल्डिंग के नाम के साथ हो गया, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल है द अरेबियन नाइट्स हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। अरेबियन नाइट्स सुनकर लग रहा है कि वो क्या होगा, प्लूरल होगा, बट इट इज़ सिंगुलर, बट ये क्या है, सिंगुलर है। द होटल ब्रूवर्स इज़ अ 5 स्टार होटल, ठीक। ब्रूवर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लूरल होगा, बट इट इज़ सिंगुलर। 11th रूल पे आते, नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग यूजुअली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब ऐसी नाउन्स जो प्लू विच आर प्लूरल इन फॉर्म, जो दिखने में तो प्लूरल लगती हैं बट उनकी मीनिंग जो है क्या होती है, सिंगुलर होती है, तो उसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हो। जैसे मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स को देखकर क्या लग रहा होगा आपको कि मैथमेटिक्स ऐसा रहा है ना, हमें लग रहा है कि ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, सॉरी प्लूरल होगा, बट ये जो है हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अब बीमारियां हैं जैसे मीज़ल्स है, ठीक। और उसके अलावा जो है न्यूज़ है, ठीक है। न्यूज़ भी है, बहुत सारी न्यूज़ होती है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी न्यूज़, ठीक। बट इसके साथ भी आप हमेशा सिंगुलर का यूज़ ही करते हो, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हो। अब जो है सम नाउन्स विच अपीयर टू बी सिंगुलर इन फॉर्म एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। अब जो है कुछ नाउन्स जो है वो सिंगुलर नज़र आती हैं, बट होती क्या है, वो प्लूरल होती है। जैसे आपकी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के साथ आप हमेशा क्या करोगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करोगे। अब कलेक्टिव नाउन दैट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी सब्जेक्ट, ना आपने नाउन में पढ़ा होगा। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, उसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, उनको ही तो आप कलेक्टिव नाउन कहते हो ना। तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल है द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 टेररिस्ट। अब पुलिस जो है, पुलिस मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, एक आदमी जो है वो पुलिस नहीं होता। फॉर दैट यू विल यूज़ अ वर्ड कॉप, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते वो होता है कॉप। अब अगर आपने पुलिस कहा, ठीक, पुलिस मतलब ग्रुप ऑफ कॉप्स, ठीक है। तो ग्रुप की आप बात कर रहे हो तो वहाँ जो है आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। अब जो है देन नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स सेम है, ठीक है, इसके साथ भी आप सेम रूल को अप्लाई करोगे। देन 14th, क्लास नाउन्स सच एज फूड, फर्नीचर, क्लोथिंग एट्सेट्रा टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब क्लास नाउन्स क्या होती हैं, फर्नीचर है, फर्नीचर मतलब फर्नीचर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, जैसे टेबल है, चेयर है, बेड है,
बेंच है, देर आर एवरीथिंग विच कम्स अंडर दी फर्नीचर। तो फर्नीचर को हम क्या यूज़ करते हैं उसके साथ, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फूड है, फूड में भी बहुत कुछ आता है, ठीक है, वैरायटी ऑफ फूड इज़ देयर, बट फूड के साथ भी आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो। क्लोथिंग के साथ भी आप सिंगुलर का ही यूज़ करते हो। अब देखो कुछ और हमारे पास ऐसी नाउन्स हैं जो प्लूरल दिखती तो हैं मगर होती सिंगुलर हैं, ठीक है, तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हो। एग्जाम्पल है जैसे सिजर्स है, सिजर्स मतलब कैंची को आप क्या कहते हो, सिजर्स कहते हो, बिकॉज इट हैज़ टू पेयर्स, उसके दो लेग्स होते हैं, बट ये होती तो एक सिंगल कैंची है ना। वैसे ही ट्राउज़र्स, इट्स नॉट ट्राउज़र, आप कभी भी ट्राउज़र नहीं कहोगे, ट्राउज़र मतलब एक साइड का हिस्सा पैर के, ठीक है, ट्राउज़र्स मतलब दोनों लेग्स, ठीक है। शू, शू मतलब एक, एंड शूज़ मतलब पेयर ऑफ शू, ठीक है। और वैसे ही हैं आपके सॉक्स, ठीक है, सॉक आपने कहा तो एक पैर का हो गया, सॉक्स मतलब पेयर, बट ये होते सिंगुलर है क्योंकि एक का तो कोई अस्तित्व नहीं है ना। अगर इनका एक साइड आप यूज़ करोगे तो दैट विल बी ऑफ नो यूज़, वो किसी काम का नहीं। अगर आपने एक साइड का पैंट पहन रखा है, दूसरी साइड का नहीं पहन रहा है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। तो इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो, ठीक है। अब जो है कुछ वर्ब जो जिनके आगे आता है अ लॉट, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, तो ये जो है दीज नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अगर किसी नाउन के आगे अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ आता है तो इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो, जैसे अ लॉट ऑफ पीपल विजिट द एग्जीबिशन, ठीक है। अब आता है 17th रूल, व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज इन एडिशन टू एक्सेप्ट एटसेट्रा विद अनदर नाउन और प्रोनाउन वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर आपकी सब्जेक्ट के साथ, अगर आपका सब्जेक्ट जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज वेल एज, इन एडिशन टू एक्सेप्ट, ठीक है, अगर इन वर्ड्स के थ्रू जो है दो सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आप जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर हैज़ कम, ठीक है, तो यहाँ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हो। 18th रूल, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन एंड एटसेट्रा। तो ये जो सिंगुलर प्रोनाउंस है जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, एनीवन है, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ वर गिवन अ प्राइज़, ठीक है, यहाँ आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, ओके। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट वर एब्सेंट, यहाँ भी आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। अगला रूल है व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय नॉर और द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नाउन नियरेस्ट टू इट, ठीक है। तो अब जो है अगर आपका दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं नॉर या फिर और के थ्रू, तो आप जो है अपनी वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग चूज़ करोगे, जो नॉर के बाद वर्ड है या और के बाद वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। नॉर के बाद या और के बाद जो वर्ड है, अगर नॉर या और के बाद वाले, अगर नॉर के या और के बाद वाला जो वर्ड है दैट इज़ सिंगुलर, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। अगर वो प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है 20th रूल, a collective noun such as jury, committee, family, etc. takes a singular verb when it is considered one unit, but when they are regarded as individual, they takes plural form. अब जो है कलेक्टिव नाउन वाली बात आ रही है। कलेक्टिव नाउन अगर है तो आप सिंगुलर का यूज़ कर रहे हो, मगर ठीक है ये एक्सेप्शनल रूल भी है, मगर अगर वो जो उन लोगों में क्या है थोड़े से मतभेद आ रहे हैं, ठीक है, दो वो जो कलेक्शन है वो भी दो पार्ट्स में टूट गया है, तो आप जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे, ओके। जैसे द ज्यूरी इज़ अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, यहाँ पे कोई ज्यूरी जो है वो सिंगुलर है, अगर आप द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन कह रहे हो तो यहाँ जो ज्यूरी है वो क्या हो जा रही है, प्लूरल हो जा रही है, ठीक है। अब लास्ट रूल पे आते हैं,
When some nouns are regarded as one unit, they take singular form. अगर कहीं पे को कोई नाउन जो है वो सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रही है, जैसे ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे को ब्रेड एंड बटर इट्स वर्किंग एज अ पेयर, एक सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे को सिंगुलर नाउन का यूज़ करोगे. दाल एंड चावल, यहाँ पे को आप दोनों का एक साथ यूज़ कर रहे हो, ठीक है. तो ब्रिक एंड स्टोन, टाइम एंड टाइड, तो ये जो है यहाँ पे कोई एक साथ एक पेयर की तरह काम करे तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे. So these are the rules which are to be followed when you create a sentence. Okay, I hope you must have understood it. Thank you and have a great day.